हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें जो ये 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में क्या करना है, ये कुछ डायग्राम दिया गया है, जिसमें क्या हो रहा है, ये अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट किस प्रोसेस के थ्रू चेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम बताना है ABCD की जगह पे। ठीक है, तो ये चीज़ तो पता है कि कोई भी मैटर अपनी फिजिकल स्टेट को कब चेंज करता है। कोई भी मैटर जब हम लोग किस में चेंजेस कर दे, टेम्परेचर या प्रेशर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब आप क्या करोगे, प्रेशर या टेम्परेचर को क्या करोगे, चेंज करोगे, तो मैटर की जो फिजिकल स्टेट होगी, कौन सी स्टेट, फिजिकल स्टेट जो होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, इसको देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि आप जब गैस से सॉलिड में आ रहे हो, गैस से किस में आ रहे हो, गैस से लिक्विड, लिक्विड से किस में आ रहे हो, सॉलिड। तो ये बोल रहा है डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, हीट को डिक्रीज यानी टेम्परेचर को क्या किया है, डिक्रीज किया, और प्रेशर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। समझ गए। और जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे हो, तो उन्होंने क्या किया है, हीट जो है, हीट को इंक्रीज किया है और प्रेशर को क्या किया है, डिक्रीज किया है। समझ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगा लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर ज़्यादा होगा, और गैस में जो हो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ गए। अब क्या होगा, अगर जैसे जैसे इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। तो ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अब प्रेशर अगर इन पे कम लगेगा, वैसे जनरली क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट जनरली पड़ता नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अगर हम लोग इसमें क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, क्या इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, लिक्विड में फर्दर अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, स्पेस और बढ़ जाएगा। समझ गए, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ गए। फिर इधर देखो, जब आप गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल के बीच यहाँ पे क्या बोला गया है, डिक्रीज हीट। टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया, डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, गैसेस के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जब इनके पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल जो है इनको एक दूसरे के क्लोज आएंगे, यानी पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और वही लिक्विड फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, जब और टेम्परेचर कम करके प्रेशर और इंक्रीज किया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में। कैसे, सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करोगे। किस तरह से चेंज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके प्रेशर को डिक्रीज करोगे, तो फिर क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फ्यूज़न। तो ये क्या है, फ्यूजन है। अब देखो लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में। तो बताइए बी क्या है, ए तो क्या हो गया फ्यूजन, बी क्या होगा, बताइए बी क्या हो गया। तो भाई बी क्या है, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वेपोराइजेशन। नाम क्या दिया जाता है, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन एक सरफेस फिनोमिना होती है जो हर टेम्परेचर पे होती रहती है, सभी टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है, जो कि एक कौन से फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, फिर अब देखिए गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, कंडेंसेशन। क्या नाम दिया जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, फिर वैसे ही लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉलिडिफिकेशन। क्या नाम दिया जाता है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया है कि सॉलिड को डायरेक्टली हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉलिड को इतना टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया कि वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ई जो है, ई कौन सी प्रोसेस है, इसे नाम दिया जाता है सब्लिमेशन की। नाम क्या दिया जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में।
समझ गए। और लास्ट पढ़ना है गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिपोजिशन का। नाम क्या दिया जाता है, डिपोजिशन का। क्लियर है, ये इतने प्रोसेस के थ्रू होते हैं। अब ऐसे अगर आपको याद हो तो एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि अगर आपने नाम सुना होगा वाटर, ठीक है, वाटर जो होता है H2O, ये जो H2O है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O जो होता है मैटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, और गैस, इसके H2O के गैसियस फॉर्म को नाम क्या दिया जाता है, वेपर। क्या नाम दिया जाता है, वेपर। बात समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो H2O है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, और वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी गैसेज स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। बात समझ आई, अब समझ आ रहा है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में करके बताइएगा कि भाई आपने देखा होगा आइस, है ना, आइस जो होता है, आइस जो होगा वो क्या होता है, वाटर की सरफेस पे, किसकी सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे जो होता है वो फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये आप कमेंट में करके बताइए जो आइस है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट क्यों करता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताएं। ओके, तैयारी करें। थैंक यू।